ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तुम फिर से आ गए, इतनी जल्दी हो गए टेस्ट? डॉक्टर साहब दरअसल जिस लैब के आपने टेस्ट लिख के दिए थे वो बंद है, हफ्ते बाद खुलेगी। हम आपसे पूछने आए हैं कि हम किसी और लैब से करवा लें टेस्ट। तो किसी और लैब से क्यों? जो मैंने लिख के दिया वहीं से कराना, समझे तुम? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं समझा। पहले 15 दिन आपका नंबर लेने में लगे, अब चेकअप की बारी आई है तो आपने दवाइयाँ लिखने की बजाय ये टेस्ट लिख दिए हैं। मैं हफ्ता मजीद इंतजार नहीं कर सकता, मेरे अब्बा की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। और जहाँ 15 दिन इंतजार किया है वहाँ एक हफ्ता और कर लो। मैं ऐसे दवाइयाँ नहीं लिख सकता। अपनी जबान बंद रखो, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारी फीस वापस कर दें। ना आप इलाज करते हैं बल्कि उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करते हैं आप। मैं अभी तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। गार्ड, गार्ड, और इन्हें धक्के देकर बाहर निकालो। नहीं डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत नहीं, हम खुद चले जाते हैं। और मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकालेंगे बाहर। ओ चलो बाहर आ जाओ, निकलो। अब बस कर, देख लूंगा तुझे भी और तेरे डॉक्टर को भी। अब आप ठीक है? चल बेटा चल, बस यहाँ से चल। माफ़ करना भाईजान, मैं मजबूर हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है। ये डॉक्टर हमेशा गुस्से में रहते हैं। आप डॉक्टर उस्मान असलम के पास चले जाएं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और रहने दे, हमने जहाँ जाना होगा खुद ही चले जाएंगे। अपने मशवरे अपने पास ही रख। चलें आप। बेटा वो गार्ड मुझे भला आदमी लगता है, एक गरीब ही दूसरे गरीब का एहसास कर सकता है। मैं तो कहता हूँ उसके बताए हुए डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है बाप, परेशान ना हो, हम उसी के पास चल के देख लेते हैं। जनाब, डॉक्टर उस्मान असलम का क्लिनिक यही है? जी जी, मैं ही हूँ डॉक्टर उस्मान। डॉक्टर साहब ये मेरे वालिद हैं और इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। हम डॉक्टर यासीन के पास गए थे, उसने फीस भी ले ली और दवाई भी नहीं दी। बहुत जालिम है वो डॉक्टर, धक्के देके हमें बाहर निकाल दे। अच्छा, परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। आप अंदर आ जाए, मैं इनको चेक कर लेता हूँ। ले इनको अंदर। जी परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं आपको दवाई लिख देता हूँ। आप मेरे क्लिनिक की डिस्पेंसरी से ले लें और पैसों की टेंशन ना लीजिएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन वो टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस तसल्ली से दवाई लें, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। अब आप जा सकते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, तो फीस बता दें। ज़रूरत ही नहीं है, मैं जितना हो सके गरीबों के लिए करता हूँ। आप जब चाहे आके चेक भी करवा सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खुदा आपको सलामत रखे डॉक्टर साहब। शायद बेटा। जी अब्बा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और तुम्हारी अच्छी नौकरी भी है। अब हमारे हालात भी बदल गए, मगर एक बात जो मुझे याद आती है ना, उसका कुछ करो। ऐसी क्या बात है अब्बा जी, आप बताएं मुझे। बेटा डॉक्टर उस्मान का हम पर बड़ा एहसान है, उसका शुक्रिया भी अदा करना है, उसका हिसाब भी पूरा करना है। जी ठीक है अब्बा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ, हम इकट्ठे चलते हैं। आए बैठे, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करने आए थे। शुक्रिया अदा करने आया? मैं कुछ समझा नहीं, किस बात का? शायद आपने हमें पहचाना नहीं है। आज से कुछ साल पहले आपने मेरे वालिद साहब का इलाज किया था और पूरा 1.5 साल आप बगैर किसी पैसों के इनका इलाज करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हैं और हमारे हालात भी बदल चुके हैं, तो हम आपकी वो जो 1.5 साल की फीस बनती थी वो देने आए हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये पैसे लेकर मैं अपनी नेकी ज़ाहिर नहीं कर सकता। आप आए तशरीफ रखें। जनाब ये तो आपका बड़ा फन है। आइए अब्बा जी। आपकी मेहरबानी और अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आपका एहसान है हम पे। मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए, बाकी अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। आप ये बताएं, ठंडा लेंगे कि गर्म? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं। यार पता नहीं कहाँ मर गया ये मरीज। जाओ बाहर देखो, कोई मरीज आया। डॉक्टर साहब अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात बोलूँ, आपके बुरे अखलाक और गलत रवैये की वजह से मरीज आना बंद हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ के जा रहे हैं। और बकवास बंद करो, निकल जाए यहाँ से। मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। क्या है मेरे रवैये को? निकल। जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसे जहनी मरीजों के साथ काम करने की। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।